तो चलिए दोस्तों, मारुति सुजुकी जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है ऑटो सेक्टर में, उसके नंबर आ चुके हैं। तो देख लेते हैं नंबर कैसे आए हैं। तो अगर हम नंबर की बात करें तो टोटल इनकम देखें तो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, मगर फिर भी आपको आपके लिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ जूम करके। तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 305, जो कि पिछले क्वार्टर में आई है 333, मतलब 333, और अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 379। तो टोटल इनकम में तो देख सकते हैं हम ग्रोथ हुई है, बहुत नहीं है पर ग्रोथ तो हुई है। तो एक बार देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस, क्या खर्चे कितने किए ये कमाई करने के लिए। तो अगर खर्चों की बात करें तो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 279, जो कि अभी पिछले क्वार्टर में ये 301, और अभी इस क्वार्टर में ये 331। तो कह सकते हैं खर्चे भी अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन हमें देखना होगा क्या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सब जाने के बाद हाथ में कितने पैसे बचे। तो अगर वो देख ले तो वो है पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 20,615, जो कि पिछले क्वार्टर में आई है 24,850, जो कि अभी आई है 37,000। तो मतलब पिछले क्वार्टर में 24,000, पिछले साल 20,000 और अभी 37,000। तो कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। क्योंकि जानते हैं हम मारुति सुजुकी कितनी बड़ी कंपनी ऑटो ऑटो सेक्टर में इंडिया में, क्योंकि हर दूसरी गाड़ी जो फोर व्हीलर बिकती है वो मारुति की होती है। उसके बावजूद इतना मार्केट मतलब लेके बैठी है, उसके बावजूद अच्छा खासा ग्रोथ दिख रही है। और सबको यही डर था क्या जो ईवी है, इलेक्ट्रिक में ये थोड़ी पीछे रह गई है ये कंपनी, तो उसकी वजह से इनके ग्रोथ में कुछ अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसे बहुत कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्या इनका रेवेन्यू फ्लैट रहा है या गिर रहा है। ग्रोथ तो चल रही है जो कि अच्छी बात है। तो अगर हम ईपीएस भी देख ले अगर एक बार, तो ईपीएस में वही दिखेगा अच्छी खासी जो एक ग्रोथ दिख रही है। पिछले साल था इसी क्वार्टर में 68 था, और पिछले क्वार्टर में 82 आया है, और अभी 123 आया है। तो मतलब अच्छी खासी ग्रोथ है ईपीएस में भी, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉफिट में भी, और रेवेन्यू भी अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।